हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज मैं आपके लिए द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में से एक लेटेस्ट आर्टिकल लेकर आई हूं जिसकी हेडलाइन है ट्रांजैक्शनल टर्न ऑन इंडिया एंड द न्यू यूएस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें ढेर सारी एडवांस्ड वोकैबुलरी है। इसके साथ साथ हम ग्रामर स्ट्रक्चर्स को भी देखेंगे। पूरे आर्टिकल को अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि लास्ट में आपके लिए इस आर्टिकल से रिलेटेड सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड फ्रेजल वर्ब्स दिए हुए हैं। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल की हेडलाइन को समझते हैं। ट्रांजैक्शनल टर्न। ट्रांजैक्शनल मींस व्यवसायिक लेन देन। ठीक है, व्यवसायिक का मतलब होता है लेन देन। तो व्यवसायिक मोड, टर्न मींस मोड ऑन इंडिया एंड द न्यू यूएस एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये व्यवसायिक टर्न यानी कि ये ट्रांजैक्शनल टर्न या व्यवसायिक मोड जो है वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? ऑन इंडिया, भारत पर। तो ये आर्टिकल समझ में आ रहा है। ये आर्टिकल किस पर है? ऑन इंडिया, भारत पर, एंड द न्यू यूएस एडमिनिस्ट्रेशन विच मीन्स प्रशासन, सरकार भारत पर है और नई अमेरिकी प्रशासन पर है। अमेरिका के नए प्रशासन पर है, नई सरकार पर है। ठीक है, तो ये आर्टिकल किस बारे में है? भारत और अमेरिकी प्रशासन के बारे में, नए अमेरिकी प्रशासन के बारे में है। और इसी के बीच में व्यावसायिक मोड़ आया है। व्यावसायिक मतलब लेन देन का मोड़ आया है। ठीक है, अब इसकी सब हेडिंग देखते हैं। इंडिया मस्ट पुश बैक। इंडिया मस्ट पुश बैक। पुश बैक एक फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स पीछे हटाना या विरोध करना। तो भारत को विरोध करना चाहिए अगेंस्ट द यूएस, अमेरिका का विरोध करना चाहिए, एंड सेफगार्ड, रक्षा करना, रक्षा करनी चाहिए इट्स इंटरेस्ट, अपने हितों की, अपने स्वार्थ की, अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए। भारत को अमेरिका का विरोध करना चाहिए और अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए। इसका ही मीनिंग है। ठीक है, सेफगार्ड का मीनिंग है रक्षा करना, इंटरेस्ट मीन स्वार्थ, हितों। ऑलराइट, तो भारत को अमेरिका का क्यों विरोध करना चाहिए, इस बारे में क्लैरिटी लाती हूँ थोड़ा सा कह के आपको कि यहाँ पे बात हो रही है कि भारत को अमेरिका के दबाव में नहीं आना चाहिए और अपने स्वार्थ, अपने हितों की सुरक्षा खुद करनी चाहिए। अगर अमेरिका कोई ऐसी बिजनेस पॉलिसीज बनाता है, ऐसी नीतियां बनाता है जो भारत के लिए ठीक ना हो, तो भारत को उसका विरोध करना चाहिए और अपने फैसले खुद लेने चाहिए। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। व्यवसायिक या फिर लेन देन का मोड़ भारत और नई अमेरिकी सरकार पर। ठीक है, ये हेडिंग की ट्रांसलेशन हो गई। अब देखते हैं सब हेडिंग की। भारत को अमेरिका के खिलाफ मजबूती से खड़ा होना चाहिए। पुश बैक का मतलब है विरोध करना या फिर मजबूती से खड़े होना। तो भारत को अमेरिका के खिलाफ मजबूती से खड़ा होना चाहिए और अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए। ऑलराइट, चलिए आर्टिकल रीड करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's visit to Washington last week was brief but packed with headline-generating developments. The visit came less than a month after US President Donald Trump was sworn in, making Mr. Modi the fourth world leader to hold bilateral meetings with him, following the leaders of Israel, Japan and Jordan, all close US allies. Vocabulary देखते हैं। Visit means यात्रा, trip. Brief means संक्षिप्त, short. Packed means भरी हुई, filled. हेडलाइन मीन्स सुर्खियां, न्यूज। जनरेटिंग उत्पन्न करने वाली या बटोरने वाली, प्रोड्यूसिंग। डेवलपमेंट्स मीन्स घटनाएं, इवेंट्स। सोन इन मीन्स शपथ ग्रहण, ओथ टेकिंग। होल्ड मीन्स करना, कंडक्ट करना। बायलिटरल मीन्स द्विपक्षीय, टू साइडेड। फॉलोइंग मीन्स के बाद, आफ्टर। अलाइज मीन्स सहयोगी, पार्टनर्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीज विजिट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा टू वॉशिंगटन, वॉशिंगटन यात्रा, लास्ट वीक पिछले हफ्ते। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछले हफ्ते वॉशिंगटन यात्रा वॉज ब्रीफ, संक्षिप्त थी, छोटी थी, बट पैक्ड विथ, लेकिन भरी हुई थी। किससे? हेडलाइन जनरेटिंग, सुर्खियां बटोरने वाली, डेवलपमेंट्स मीन्स घटनाओं से, लेकिन भरी हुई थी सुर्खियां बटोरने वाली घटनाओं से। ठीक है, द विजिट केम लेस देन, ये यात्रा जो थी वो हुई देन अ मंथ, लेस देन अ मंथ मीन्स एक महीने से भी कम, आफ्टर यूएस प्रेसिडेंट, जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉज सोन इन मीन्स शपथ ली है, उसके बाद अभी एक मंथ भी नहीं हुआ, एक महीना भी नहीं हुआ है और ये यात्रा हुई है। ठीक है, मेकिंग मिस्टर मोदी, जो कि मिस्टर मोदी को बना रही है द फोर्थ वर्ल्ड लीडर, चौथा विश्व का नेता। ठीक है, चौथा विश्व का नेता बना रही है। टू होल्ड बायलेटरल
मीटिंग्स विद हिम, जिन्होंने उनके साथ, विद हिम मीन्स ट्रंप के साथ, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक की है। ठीक है, उन्हें ऐसा चौथा नेता बना रही है। तो बाकी के 3 नेता कौन है? फॉलोइंग द लीडर्स ऑफ, फॉलोइंग मीन्स उनसे पहले कर चुके हैं ये। ठीक है, फॉलोइंग द लीडर्स, उनसे पहले ये नेता कर चुके हैं। कौन से? इजराइल के, जापान के एंड जॉर्डन के। ठीक है, ये इन तीनों कंट्रीज के नेता जो हैं वो ट्रंप से मिल चुके हैं, उनके साथ बैठक कर चुके हैं, द्विपक्षीय बैठक कर चुके हैं, बायलैटरल मीटिंग कर चुके हैं। ऑल क्लोज यूएस अलाइज, और ये सभी अमेरिका के सहयोगी हैं, अमेरिका के करीबी सहयोगी हैं। ऑलराइट, अब इसको फिर से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछले हफ्ते वॉशिंगटन यात्रा संक्षिप्त थी, छोटी थी, लेकिन सुर्खियां बटोरने वाली घटनाओं से भरी हुई थी। यह यात्रा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के 1 महीने से भी कम समय बाद हुई, जिससे श्री मोदी उनके साथ द्विपक्षीय बैठक करने वाले चौथे विश्व नेता बन गए। ठीक है, उनसे पहले इजराइल, जापान और जॉर्डन के नेता, जो सभी अमेरिका के करीबी सहयोगी हैं, यह बैठक कर चुके थे। All right. The joint statement issued afterwards outlined a range of substantive discussions. While many announcements focused on India's purchases of American goods and investments in the US, they managed to avoid some of the tough measures many had anticipated. Vocabulary देखते हैं. Joint means संयुक्त, combined. Statement बयान, declaration. Issued means जारी किया, released. Afterwards means बाद में, later. आउटलाइंड रूपरेखा प्रस्तुत की, समराइज्ड. रेंज श्रृंखला, वैरायटी. सब्सटेंटिव ठोस, मौलिक, प्रैक्टिकल. डिस्कशंस चर्चाएं, टॉक्स. अनाउंसमेंट्स घोषणाएं, डिक्लेरेशंस. परचेजेस खरीद, एक्विजिशंस प्रोक्योरमेंट. इन्वेस्टमेंट्स निवेश, फंडिंग. अवॉइड बचना, एस्केप. टफ मीन्स कड़ा, स्ट्रिक्ट. मेजर्स उपाय, एक्शंस. Anticipated means उम्मीद की, expected. The joint statement issued afterwards outlined a range of. Joint means संयुक्त बयान. Issued जारी किए गए. Afterwards बाद में. ठीक है, बाद में जारी एक संयुक्त बयान में outlined पेश की गई. Outline means रूपरेखा पेश की गई. A range of substantive discussions, मौलिक या फिर ठोस चर्चाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। ठीक है, बाद में जारी संयुक्त बयान ने कई ठोस चर्चाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इशूड सेकेंड फॉर्म है। ऑलराइट, वाइल जबकि, मैनी अनाउंसमेंट जबकि कई घोषणाएं, फोकस्ड ऑन केंद्रित थी। ठीक है, फोकस्ड मीन्स केंद्रित थी, ऑन इंडियाज परचेजेस भारत की खरीद पर, ऑफ अमेरिकन गुड्स अमेरिकी वस्तुओं की। ठीक है, अमेरिकी वस्तुओं की खरीद, और इन्वेस्टमेंट्स निवेश पर केंद्रित थी, इन द यूएस अमेरिका में। ठीक है, जबकि कई घोषणाएं भारत द्वारा अमेरिकी वस्तुओं की खरीद और अमेरिका में निवेश पर केंद्रित थी। ऑलराइट, दे मैनेज टू अवॉइड, दे कौन है? मिस्टर मोदी एंड मिस्टर ट्रंप। ठीक है, दोनों नेताओं की बात हो रही है। दे मैनेज टू अवॉइड यानी वो अवॉइड करने में सफल रहे, मैनेज टू अवॉइड यानी उन्होंने अवॉइड कर लिया आसानी से। अवॉइड करना मीन्स बचना। सम ऑफ द टफ मेजर्स, वो कुछ कड़े उपायों से बच गए, यानी कि सफलता पाई उन्होंने, कुछ कड़े उपायों से बचने में सफलता पाई। यानी कड़े उपायों से यहाँ बात हो रही, कुछ ऐसे मुद्दों पे बात करने से उन्होंने सफलता पाई जो कि मैनी हैड एंटिसिपेटेड, जिसके बारे में कई लोग ये अटकलें लगा रहे थे, उम्मीद लगा रहे थे कि वो लोग इस पे बात करेंगे। ठीक है, उन्होंने उन कड़े मुद्दों पर या उन कड़े उपायों के बारे में बात नहीं की। ऑलराइट, अब इसकी फिर से एक बार ट्रांसलेशन देखते हैं। बाद में जारी संयुक्त बयान ने कई ठोस चर्चाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की, जबकि कई घोषणाएं भारत द्वारा अमेरिकी वस्तुओं की खरीद और अमेरिका में निवेश पर केंद्रित थीं। उन्होंने उन कड़े उपायों से बचने में सफलता पाई जिनकी कई लोगों को उम्मीद थी। Once the dust settles on Mr. Trump's unconventional remarks and Mr. Modi's rare engagement with the media in this format, India must assess the broader takeaways from this visit.
The positive optics and their camaraderie signal a strong foundation for India-US relations over the next 4 years. वोकैबुलरी देखते हैं. Dust settles एक idiom है which means स्थिति शांत होना, stabilize. Unconventional means असामान्य, unorthodox यानी कि सामान्य से हटकर. Remarks means टिप्पणियां, comments. Rare means दुर्लभ, uncommon. Engagement सहभागिता, involvement. Format प्रारूप, structure. Assess आकलन करना, evaluate. Broader व्यापक, wider. Takeaways निष्कर्ष, lessons. Positive सकारात्मक, favorable. Optics छवि, perception. Camaraderie means मित्रता, friendship. Signal संकेत देना, indicate. Foundation आधार, base. Relations संबंध, ties. Once means एक बार. The dust settles जब ये धूल बैठ जाएगी. धूल का मतलब है जब स्थिति शांत हो जाएगी, क्योंकि अभी सब बात कर रहे हैं ऑन मिस्टर ट्रम्प्स अनकन्वेंशनल रिमार्क्स, मिस्टर ट्रम्प के कुछ अलग हटके की गई टिप्पणियों के बारे में. ठीक है, अनकन्वेंशनल मीन्स कुछ अलग हटके टिप्पणियों के बारे में, रिमार्क्स मीन्स टिप्पणियां, कमेंट्स के बारे में. एंड मिस्टर मोदी और मिस्टर मोदी की दुर्लभ सहभागिता विद द मीडिया, मीडिया के साथ उनकी दुर्लभ सहभागिता के बारे में लोग बात कर रहे हैं इन दिस फॉर्मेट, इस प्रारूप में. ठीक है, तो जब ये सारी स्थिति शांत हो जाएगी, देन इंडिया मस्ट असेस, भारत को आकलन करना चाहिए. असेस मीन्स आकलन करना चाहिए. द ब्रॉडर टेकअवेज व्यापक निष्कर्षों का, भारत को आकलन करना चाहिए व्यापक निष्कर्षों का, नतीजों का, फ्रॉम दिस विजिट, इस यात्रा से. ठीक है, तब भारत को इस दौरे से इस यात्रा से मिलने वाले व्यापक निष्कर्षों का आकलन करना चाहिए. द पॉजिटिव ऑप्टिक्स सकारात्मक छवि, एंड देयर कैमराडरी और उनकी मित्रता, देयर मीन्स मिस्टर मोदी और मिस्टर ट्रम्प की मित्रता. ठीक है, तो सकारात्मक छवि और उनकी मित्रता. सिग्नल मीन्स संकेत देते हैं, इशारा करते हैं. ये वर्ब है सिग्नल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये. सिग्नल देते हैं, संकेत करते हैं. अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एक मजबूत नींव की, एक मजबूत आधार की ओर संकेत देते हैं. फॉर इंडिया यूएस रिलेशंस, भारत और अमेरिका के रिश्तों पर. ओवर द नेक्स्ट 4 years, आगे आने वाले अगले 4 सालों तक. ठीक है, तो सकारात्मक छवि और उनकी मित्रता भारत अमेरिका संबंधों के लिए अगले 4 वर्षों में एक मजबूत आधार का संकेत देती है. ऑलराइट, एक बार फिर से इसकी ट्रांसलेशन देते हैं. जब श्री ट्रम्प की कुछ अलग हटके की गई टिप्पणियों और इस प्रारूप में श्री मोदी की दुर्लभ मीडिया सहभागिता को लेकर स्थिति शांत हो जाएगी, तब भारत को इस दौरे से मिलने वाले व्यापक निष्कर्षों का आकलन करना चाहिए. सकारात्मक छवि और उनकी मित्रता भारत अमेरिका संबंधों के लिए अगले 4 वर्षों में एक मजबूत आधार का संकेत देती है. There is also clear continuity in key areas of strategic partnership, including Indo-Pacific engagement and the Quad. With Mr. Trump's planned visit to Delhi for the Quad summit later this year expected to reinforce these commitments. Vocabulary देखते हैं. Clear, स्पष्ट, obvious. Continuity, निरंतरता, consistency. Key, प्रमुख, important. Strategic, रणनीतिक, tactical. Partnership, साझेदारी, alliance. इंडो-पैसिफिक, हिंद प्रशांत. एंगेजमेंट, सहभागिता, इन्वॉल्वमेंट. रीइंफोर्स, मजबूत करना, स्ट्रेंथन. कमिटमेंट्स, प्रतिबद्धताएं, promises. There is also clear continuity. Clear means स्पष्ट, निरंतरता भी है. यहाँ पे स्पष्ट निरंतरता है. in key areas, प्रमुख क्षेत्रों में. of strategic, रणनीतिक. पार्टनरशिप, साझेदारी में. रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों में भी स्पष्ट निरंतरता है. इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है इंडो पैसिफिक एंगेजमेंट, इंडो पैसिफिक सहभागिता यानी कि हिंद प्रशांत सहभागिता शामिल है. एंड द क्वाड, और क्वाड शामिल है. ठीक है, विद मिस्टर ट्रम्प्स प्लान्ड, इसके साथ ही, विद मीन्स इसके साथ ही, मिस्टर ट्रम्प की प्लान्ड मीन्स नियोजित, जिसकी उन्होंने योजना बना रखी, नियोजित. प्लान मीन्स नियोजित. विजिट मीन्स यात्रा. मिस्टर ट्रम्प की नियोजित यात्रा टू दिल्ली, दिल्ली की नियोजित यात्रा यानी मिस्टर ट्रम्प की नियोजित दिल्ली यात्रा फॉर द क्वाड सम्मेलन के लिए. क्वाड समिट मीन्स क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए. लेटर दिस ईयर, इस साल के आखिर तक. ठीक है, एक्सपेक्टेड, जिससे उम्मीद की जा रही है. एक्सपेक्टेड मीन्स उम्मीद की जा रही है. टू रीइंफोर्स, कि ये मजबूत करेगी. दीज कमिटमेंट्स, इन प्रतिबद्धताओं को और
मजबूत करेगी। ठीक है, चलिए इसको फिर से देखते हैं एक बार। रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों में भी स्पष्ट निरंतरता है, जिसमें हिंद प्रशांत सहभागिता और क्वाड शामिल हैं। श्री ट्रंप की इस साल के अंत में क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली की नियोजित यात्रा इन प्रतिबद्धताओं को और मजबूत करने की उम्मीद है। ओके। However, economic discussions, trade, energy, nuclear cooperation, and defense are likely to dominate the India-US agenda, giving the relationship a transactional turn reminiscent of Mr. Trump's first tenure. Vocabulary देखते हैं। Economic, आर्थिक, financial, discussions, चर्चा, talks, trade, व्यापार, commerce, energy, ऊर्जा, power, nuclear, परमाणु, atomic, कॉपरेशन सहयोग कोलैबोरेशन, डिफेंस रक्षा सिक्योरिटी, डोमिनेट हावी होना कंट्रोल, एजेंडा प्लान, ट्रांजैक्शनल व्यावसायिक, रेमिनिसेंट याद दिलाने वाला रिमाइंडिंग, टेन्योर कार्यकाल टर्म। हाउएवर इकोनॉमिक डिस्कशंस, हालांकि, हाउएवर मीन्स हालांकि, इकोनॉमिक आर्थिक चर्चाएं, ट्रेड मीन्स व्यापार, एनर्जी मीन्स ऊर्जा, न्यूक्लियर मीन्स परमाणु, कॉपरेशन सहयोग, परमाणु सहयोग, एंड डिफेंस और रक्षा, आर लाइकली टू डोमिनेट। डोमिनेट मीन्स हावी होने की, हावी रहने की, लाइकली मीन्स संभावना है, यानी इन मुद्दों के हावी रहने की संभावना है। तो इंडिया यूएस एजेंडा, भारत यूएस के एजेंडा में इन सभी टॉपिक्स की हावी रहने की संभावना है। हालांकि आर्थिक चर्चा, व्यापार, ऊर्जा, परमाणु सहयोग और रक्षा भारत अमेरिका एजेंडा में हावी रहने की संभावना है। गिविंग द रिलेशनशिप, जो कि इस रिश्ते को देंगे, गिविंग मीन्स देंगे, अ ट्रांजैक्शनल, ट्रांजैक्शनल मीन्स एक व्यवसायिक, टर्न मीन्स मोड़, जिससे कि संबंध को, इस रिश्ते को एक व्यवसायिक रूप मिल सकता है, एक व्यवसायिक मोड़ मिल सकता है। ठीक है। रेमिनिसेंट, रेमिनिसेंट मीन्स जो कि याद दिलाता है, ऑफ मिस्टर ट्रम्प्स, मिस्टर ट्रंप के पहले कार्यकाल की, फर्स्ट टेन्योर मीन्स पहले कार्यकाल की, जो कि मिस्टर ट्रंप के पहले कार्यकाल की याद दिलाता है। ठीक है, एक स्ट्रेच में फिर से देखते हैं। हालांकि आर्थिक चर्चा, व्यापार, ऊर्जा, परमाणु सहयोग और रक्षा भारत अमेरिका एजेंडा में हावी रहने की संभावना है, जिससे संबंध को एक व्यावसायिक रूप या फिर मोड़ मिल सकता है, जो श्री ट्रंप के पहले कार्यकाल की याद दिलाता है। There is not much evidence that Mr. Modi's visit significantly softened Mr. Trump's stance on imposing counter tariffs and reciprocal taxes or influenced a more humane approach to the deportation of undocumented immigrants aboard military flights. These could present challenges for the Indian government going forward. Vocabulary देखते हैं। Evidence means प्रमाण, proof. Significantly महत्वपूर्ण रूप से, considerably. Softened means नरम किया, eased. Stance means रुख, position. Imposing means लगाना, थोपना, enforcing. Counter tariffs प्रतिकार शुल्क, retaliatory. Duties reciprocal प्रतिपूरक, mutual. Influenced प्रभाव डाला, affected. Humane मानवीय, compassionate. Deportation निर्वासन, expulsion. Undocumented अवैध, unregistered. Immigrants प्रवासियों, aboard पर, on board. Military सैन्य, armed forces. Present means प्रस्तुत करना, pose. Challenges चुनौतियां, obstacles. There is not much evidence. इस बात की अधिक प्रमाण नहीं है, इस बात का कोई ऐसा सबूत नहीं है, प्रमाण नहीं, evidence means प्रमाण नहीं है, that कि मिस्टर मोदी की यात्रा, मिस्टर मोदीज विजिट मीन्स मिस्टर मोदी की यात्रा सिग्निफिकेंटली विशेष रूप से, सॉफ्टेंड मीन्स नरम कर पाई हो, मिस्टर ट्रम्प्स स्टैंस, मिस्टर ट्रम्प के रुख को, ठीक है, मिस्टर ट्रम्प के रुख को नरम कर पाई हो या अपने फेवर में कर पाई हो, ऑन इम्पोजिंग काउंटर टैरिफ्स, ऑन इम्पोजिंग मीन्स लगाने के लिए, लगाने पर, काउंटर टैरिफ्स प्रतिकार शुल्क लगाने पर, जो अमेरिका ने भारत पे लगाया हो, ठीक है, काउंटर टैरिफ्स एंड रेसिप्रोकल टैक्सेस, और प्रतिपूरक करों और इन्फ्लुएंस्ड और या फिर प्रभाव डाला हो, अ मोर ह्यूमेन एक ज्यादा मानवीय, अप्रोच मीन्स रवैया, टू द डिपोर्टेशन कि ज्यादा मानवीय अप्रोच अपनाई गई हो, डिपोर्टेशन मीन्स निर्वासन के लिए, जो वहां से भारतीय जिनके पास जो अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स हैं, यानी कि अवैध प्रवासी हैं जो अमेरिका में रह रहे हैं, उन्हें वहां से निकाला जा रहा है, उनके प्रति अगर थोड़ी सी भी
मानवीय अप्रोच लगाई हो, ऐसा कुछ दिखा नहीं है। इस बात के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, ठीक है ना, कि इस बारे में नरमी बरती जाएगी, ऐसा कुछ भी प्रमाण नहीं दिया गया है। अनडॉक्यूमेंटेड, अवैध, इमिग्रेंट्स मीन्स प्रवासी, अबोर्ड मिलिट्री फ्लाइट्स, जो कि सैन्य फ्लाइट से, उड़ानों से भेजे जा रहे हैं, ठीक है। तो फिर से एक बार इसको देखते हैं। इस बात के यदि प्रमाण नहीं है कि श्री मोदी की यात्रा ने श्री ट्रंप के प्रतिकार शुल्क और प्रतिपूरक कर लगाने के रुख को महत्वपूर्ण रूप से नरम किया या फिर अपने फेवर में किया, ठीक है, या सैन्य उड़ानों के जरिए अवैध प्रवासियों के निर्वासन को अधिक मानवीय बनाने में कोई प्रभाव डाला, मतलब इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। These could present, आगे का सेंटेंस देखते हैं। These could present, ये पेश कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। ये मतलब ये जो ऊपर जिन टॉपिक्स की बात की गई है, ठीक है, यानी कि काउंटर टैरिफ्स हैं, रेसिप्रोकल टैक्सेस और डिपोर्टेशन ऑफ अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स, जितने टॉपिक्स की बात की गई है ये सभी पेश कर सकते हैं। चैलेंजेस मीन्स चुनौतियां, आगे जाके चुनौतियां पेश कर सकते हैं फॉर द इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार के सामने। गोइंग फॉरवर्ड मीन्स आगे जाकर, ठीक है, आगे जाकर यानी फ्यूचर में, ये आगे चलकर भारतीय सरकार के लिए चुनौतियां पैदा कर सकते हैं। As India engages with the new US administration, it must carefully assess its own interests, assert its position where necessary, and push back when required to safeguard its strategic and economic priorities. Vocabulary देखते हैं। Engages means जुड़ता है, interacts. Administration means प्रशासन, government. Carefully सावधानी पूर्वक, cautiously. Assess मूल्यांकन करना, evaluate. Interest हित, benefits. Assert मजबूत करना, establish. पोजिशन स्थिति, स्टैंस। नेसेसरी आवश्यक, एसेंशियल। पुशबैक प्रतिक्रिया देना या फिर विरोध करना, रेजिस्ट। सेफगार्ड मीन्स रक्षा करना, प्रोटेक्ट। स्ट्रैटेजिक मीन्स रणनीतिक, टैक्टिकल। इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक, फिनेंशियल। प्रायोरिटीज मीन्स प्राथमिकताएं, प्रेफरेंसेस। एज इंडिया एंगेजेस, जैसे इंडिया एंगेज होता है यानी कि जुड़ता है, जैसे कि इंडिया जुड़ता है विद द न्यू यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, नए अमेरिकी प्रशासन के साथ, ठीक है, जैसे ही भारत नए अमेरिकी प्रशासन के साथ जुड़ता है, इट मस्ट केयरफुली, इट मीन्स इंडिया को, भारत को, मस्ट केयरफुली असेस, सावधानी पूर्वक, केयरफुली मीन्स सावधानी पूर्वक आकलन करना चाहिए, असेस मीन्स आकलन करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए, इट्स ओन इंटरेस्ट, अपने खुद के हितों के, अपने खुद के हित यानी हमारी भलाई किस में है, ठीक है, अपने खुद के हितों का आकलन करना चाहिए। एसर्ट इट्स पोजीशन मीन्स, एसर्ट मीन्स मजबूत करनी चाहिए, इट्स पोजीशन अपनी स्थिति, वेयर नेसेसरी जहां आवश्यक हो, ठीक है, अपनी स्थिति मजबूत करनी चाहिए जहां आवश्यक हो। एंड पुश बैक और विरोध करना चाहिए या फिर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। व्हेन रिक्वायर्ड, जब आवश्यकता हो, रिक्वायर्ड टू सेफगार्ड, जब आवश्यकता हो, टू सेफगार्ड मीन्स रक्षा करने की, इट्स स्ट्रैटेजिक अपनी, इट्स मीन्स भारत की, स्ट्रैटेजिक रणनीतिक, एंड इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक, प्रायोरिटीज प्राथमिकताओं की, जब भारत की रणनीतिक और आर्थिक प्राथमिकताओं की रक्षा करने की आवश्यकता हो, ठीक है, तो उसे पुश बैक भी करना चाहिए यानी कि प्रतिक्रिया देनी चाहिए, विरोध जताना चाहिए। ऑलराइट, तो पहला सेंटेंस देखिए, एज इंडिया एंगेजेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है यहाँ पर, ओके, एंगेजेस, ऑलराइट। और इसकी फुल ट्रांसलेशन पर देखते हैं। जैसे ही भारत नए अमेरिकी प्रशासन से जुड़ता है, उसे अपने हितों का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए, जहां आवश्यक हो अपनी स्थिति मजबूत करनी चाहिए और जहां जरूरत हो अपने रणनीतिक और आर्थिक प्राथमिकताओं की रक्षा के लिए प्रतिक्रिया देनी चाहिए। अब आर्टिकल से रिलेटेड जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इन्हें वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं या फिर आप इन्हें पीडीएफ में भी देख सकते हैं। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।